सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण नमस्कार। जन्म कुंडली का सप्तम भाव स्त्री का भाव अथवा जीवन साथी का भाव है। एक भाव से अनेक अर्थ विषय प्रतिपादित होते हैं। इसलिए जन्म कुंडली का सप्तम भाव केवल रमण का भाव नहीं है। ये भाव वो है जहां से बिजनेस का विचार भी किया जाता है। कौन सा बिजनेस? जो किसी के साथ साझा व्यापार होता है, पार्टनरशिप होता है। सप्तम भाव दरअसल लोगों की एक ही सोच है कि काम क्रीड़ा के लिए विचार किया जाता है। नहीं, सप्तम भाव सुख का सुख है। सप्तम भाव, चतुर्थ भाव, लग्न और दसम भाव, ये सब केंद्र हैं। इसलिए लग्न से ज्यादा चतुर्थ भाव महत्वपूर्ण है। चतुर्थ भाव से सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तम से दसम भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वहीं आप जान लीजिए कि लग्न का जो कारक है विशिष्ट रूपेण वो सूर्य है। चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा है और सप्तम भाव का कारक शुक्र है। दसम भाव के और कई ग्रह कारक हैं, जैसे सूर्य है, मंगल है, बृहस्पति है, बुध है। इसलिए अलग अलग विचार किए जाते हैं, परंतु महत्वपूर्ण है सप्तम घर। क्यों? क्योंकि यह हमेशा प्रतिद्वंदिता का प्रतीक होता है। जीवन साथी के प्रति ये बड़ा महत्वपूर्ण घर है। सप्तम भाव भोग भाव का स्वामी यदि लग्न में हो तो अवस्था भिन्न भिन्न के अनुसार फलादेश होगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य इन दो को छोड़ करके बाकी सभी ग्रहों की दो दो राशियां हैं। जैसे मंगल की मेष और वृश्चिक राशि है, बुध की मिथुन और कन्या राशि है, इसी तरह बृहस्पति की धनु और मीन राशि है। इसी प्रकार शुक्र की तुला और वृष राशि है, शनि की मकर और कुंभ राशि है। इसलिए प्रत्येक ग्रहों की दो दो राशियां हैं। इसलिए किसी भी बात का अभिप्राय पूर्णतः तभी संपन्न होता है जब एक ही ग्रह वहां का स्वामी हो। तो जन्म कुंडली में मेष लग्न वालों को सप्तमेश लग्न के अंतर्गत बैठेगा तो कुछ अलग विचार होंगे, और तुला राशि वालों के लिए जब सप्तमेश का विचार होगा तो अलग बात होगी। ये दोनों भोग भाव को समझना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का मान लो मेष लग्न है और उस व्यक्ति का सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र भोग प्रधान होने के कारण अगर लग्न में बैठेगा सप्तमेश, तो जातक को स्त्री के प्रति आकर्षण प्रेम भाव के साथ साथ भोग प्रदान करने की अथवा भोग इच्छा प्रदान करेगा। इसलिए सप्तमेश लग्नगत होने पर यही कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति पर स्त्रीगामी होता है। इसका कारण और भी समझें। सप्तम भाव भोग भाव है, सप्तम का कारक शुक्र है। इसलिए लग्न अर्थात सूर्य कारक पे जब सप्तम भोग प्रधान कोई ग्रह सप्तम भाव से संबंध रखता हो और लग्न में चला जाए तो व्यक्ति में भोग प्रधान भूमिका दे देता है। लिहाजा ऐसा व्यक्ति सब कुछ गुण संपन्न होने के उपरांत भी भोगी प्रवृत्ति का होगा। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि उसके पास धन नहीं होगा। धन होगा तभी भोग करेगा। अच्छा भोग तभी करेगा जब धन होगा। गरीब आदमी क्या भोग करेगा? इसका मतलब अगर सप्तमेश लग्न में है तो जातक के पास धन, वैभव, भोग, समृद्धि इत्यादि रहेगी। ग्रंथों का कहना है कि सप्तमेश लग्न में होगा तो बुरा असर भोग के प्रति करेगा। इसे पॉजिटिव समझिए। भोग तभी होगा जातक के पास जब उसके पास धन होगा। रोगी आदमी क्या भोगेगा? इसलिए निरोगी भी होगा, जातक बुद्धिमान होगा, रूपवान होगा, हमेशा
स्त्री के लिए उत्कंठित रहेगा, शास्त्रों ने ऐसा कहा है। उत्सुक रहेगा, कब मिलेगी स्त्री, उसका एक आकर्षण होता है। धैर्यवान होगा, लेकिन एक कमी बताया है कि गैस की पीड़ा ऐसे व्यक्ति को होती है। अब वो राशि के अनुसार अलग अलग स्तर पर देखा जाएगा। फिलहाल अभी हम लग्न पे सप्तमेश के बारे में यही कहेंगे कि आपका लग्न सप्तमेश यदि लग्न में है तो आपके अंदर भोग प्रधान जीवन देने वाला सप्तमेश सुख सुविधाएं देगा। बात रही ज्यादा खान पान उल्टा सीधा होगा तो गैस वायु प्रकोप हो सकता है। और जातक के पास किसी के साथ बैठ करके कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की बड़ी अच्छी पावर होती है। अपने अपोजिट सेक्स के साथ वो बहुत जल्दी हिल मिल जाता है, इसलिए ऐसे लोगों को स्त्रियां बहुत अच्छी लगती है। स्त्री भी तो भगवान का स्वरूप है, माया रूपिणी है। अब लग्न से दूसरा घर, कुटुंब कुटुंब परिवार धन इन सब चीजों का विचार किया जाता है। दूसरे घर में व्यक्ति जब जाता है तो देखता है कुटुंब, खान पान, रहन सहन, बचपन की शिक्षा। सप्तम भाव का स्वामी अगर दूसरे घर में जाएगा तो व्यक्ति के अंदर बचपन से ही भोग इच्छा होगी। इसलिए जातक जब बचपन में भोग करेगा तो सुखहीन हो जाएगा, उसका वीर्य क्षीण हो जाएगा। सप्तमेश दूसरे स्थान पर होगा तो जातक बहुत देर तक किसी विषय के बारे में सोचेगा। परंतु एक चीज है कि जातक को पत्नी के माध्यम से संपत्ति प्राप्त होती है। सब दूसरे स्थान पे बैठे हुए शुभ ग्रह शुभ धन और कुटुंब देंगे, सुख देंगे। विचार काल में यह व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो सोच के बहुत देर बाद उसको अंजाम देगा। दूसरा भाव व्यक्ति का चरित्र दर्शाता है, एकाग्रता दर्शाता है। इसलिए दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह से व्यक्ति की एकाग्रता का अनुभव किया जाता है। सप्तमेश अगर द्वितीय घर में है तो व्यक्ति एकाग्र नहीं होगा, उसका चित्त भागेगा। लिहाजा सप्तमेश अगर द्वितीय भाव में है तो बचपन से भोग प्रदान होने के कारण उसको आने वाले कल में संतान सुख का अभाव होता है। और ऐसे जातक की स्त्री थोड़ा बाचाल प्रकृति की, स्वभाव में कटुबाणी बादनी कह दिया जाए, स्वच्छंद कह दिया जाए तो बुरा नहीं है। हालांकि बुद्धिमान होगी, बुद्धिमती होगी, लेकिन घमंडी ईगोइस्ट होगी। तो इसमें मुझे लगता है कि शास्त्र का अनुकथन जो है वो कुछ ग्रहण करना चाहिए, कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। सप्तमेश दूसरे भाव में हो तो जातक को यही बताया गया है कि जातक भोगी प्रवृत्ति का होगा, जातक एकाग्र नहीं होगा, जातक का पैसा भोगों में खर्च होगा, जातक अपने परिवार में पत्नी के साथ प्रायः परेशान रहेगा, जातक का धन ज्यादातर स्त्री के हाथ में रहता है। तो ये बुरा नहीं है, क्योंकि अगर जातक का पैसा स्त्री के पास है, लक्ष्मी लक्ष्मी के पास है, तो लक्ष्मी बढ़ेगी ना कि घटेगी। लेकिन सप्तम में बैठे हुए क्रूर पाप ग्रह स्त्री यानी जीवन संगिनी या जीवन साथी के आयु का हनन करते हैं। इसलिए सप्तमेश अगर द्वितीय भाव में है और क्रूर बुरा है तो जातक के अनेक स्त्रियों के साथ संबंध होने के बावजूद जातक की अपनी स्त्री से नहीं पटेगी। ठीक, तो विचार फलादेश तृतीय भाव में सप्तम भाव का स्वामी जाने पर क्या प्रभाव दिखाएगा। भाई तृतीय भाव मित्र
और बचपन की पढ़ाई लिखाई, बचपन के मित्र, आपके लेखन कला, खेल कूद से भी संबंधित रखता है। सप्तम भाव का स्वामी तीसरे घर में जाने पर जातक हिम्मती होगा, बहुत हौसले वाला होगा। और तीसरा घर तृषडाय है, इसलिए सप्तमेश जब तीसरे में जाएगा और तीसरे घर में बैठ करके सप्तमेश कभी कभी जातक के जीवन संगनी के साथ मतभेद जरूर करवाता है। तीसरे घर में जातक का सप्तमेश गया तो जातक के अंदर एक और गुण आता है कि भाई, बंधु, फैमिली के साथ में यह व्यक्ति बड़ा दया भाव के साथ उनका पालन करता है, लेकिन रहता दुखी है। दुख का कारण यह कि तीसरा भाव तृषणाय है, तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर देगा। हालांकि यह व्यक्ति आत्मनिर्भर रहता है, शक्ति से संपन्न होता है, और विशेष करके इस व्यक्ति की स्त्री भाग्यशाली होगी। यह व्यक्ति विवाह के बाद कुछ करने की सामर्थ्य, पावर रखता है। इस व्यक्ति की स्त्री में व्यवहार कुशलता बहुत होगी। पुत्र संतान की थोड़ी कमी होती है। स्त्री को किसी ना किसी रोगवश पुत्र संतान कम, कन्या संतान होने का योग बनता है। और देवार्चन, पूजा इत्यादि, पाठ इत्यादि उपाय के द्वारा इस व्यक्ति की स्त्री को पुत्र भी होता है। इसलिए सप्तमेश अगर तीसरे घर में है तो जातक को अपनी स्त्री के द्वारा कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना अवश्य करवाते रहना चाहिए। अगर पाप ग्रह है तो जातक की स्त्री बड़ी सुंदर होगी। सप्तमेश पाप ग्रह है, पाप ग्रहों की संज्ञा जैसे सप्तम स्थान मकर और कुंभ राशि है तो शनि हो गए। सप्तमेश चंद्रमा और कर्क राशि है और पापी है चंद्रमा, तीसरे बैठे हैं तो भी स्त्री सुंदर होगी। लेकिन अगर सप्तमेश पाप ग्रह तीसरे घर में बैठे होगा या पाप ग्रहों से युति करता होगा तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री अपने देवर के साथ चरित्र से गिरती है। मतलब देवर से उसके नाजायज संबंध के बारे में देखा गया, प्रायः नाजायज संबंध हो जाते हैं, क्योंकि तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। अगर सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश पाप ग्रहों के मध्य हुआ, पापिष्ट हुआ, शत्रु ग्रहों के द्वारा शत्रुओं से युक्त तीसरे घर में, तो जातक की स्त्री देवर के साथ रति क्रिया करती है, मानने योग्य है। मान लीजिए कि सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है और तीसरे में बैठा है। ठीक, तीसरे घर में जब किसी व्यक्ति की कुंभ लग्न की कुंडली होगी तो तीसरे घर में मेष आ जाएंगे। तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्य मेष में तीसरे में चले गए और वो कहीं वहां पर शुक्र भी हुए तो जातक के स्त्री के संबंध हो सकते हैं। फिर कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि स्त्रियों के बारे में ही ज्यादा बात क्यों यहां हुई है, सप्तम भाव विचार, काम, मदन, क्रीड़ा के बारे में ही ज्यादा बताया गया है। सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाए। चतुर्थ भाव क्या है? मात्र, वाहन, भूमि, कोठी, बंगला, मकान, सुख के संसाधन, चतुर्थ भाव है। नदियों का विचार भी यहां से किया जाता है, नदियों की यात्राओं का विचार भी यहां से किया जाता है।
सप्तमेश चतुर्थ में जाए तो व्यक्ति को चंचल बनाएगा, क्योंकि चंद्रमा चंचल है और चतुर्थ स्थान का कारक चंद्रमा है। इसलिए सप्तमेश चौथे घर में जब जाएगा तो जातक अत्यधिक चंचल किस्म की प्रकृति का होगा, एक जगह नहीं बैठेगा, बहुत प्रेमी अत्यंत। लेकिन बाप से डांट फटकार सहते सहते वो बाप का विरोधी हो जाता है, पितृ विरोधी हो जाता है। यह व्यक्ति धर्मात्मा कहा जा सकता है, स्पिरिचुअल होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब सप्तमेश चतुर्थ में बैठेगा तो जातक के पास धन संपत्ति सत्यवादिता सब कुछ होगी, लेकिन दांतों का रोगी होगा। और जातक के फादर पिता का जातक की मां के साथ अच्छा विचार धाराएं मिलेंगी और अच्छा व्यवहार होगा। अर्थात सप्तमेश चतुर्थ में होने पर जातक की मां और जातक के पिता में काफी अच्छा तालमेल रहेगा। वाहन मकान भूमि इन सब चीजों के साथ साथ जातक के पास लग्जरीज आइटम सब कुछ होंगे और वो व्यक्ति अपने परिवार में सुख सुविधाओं को भोगेगा सप्तमेश चतुर्थ में होने पर। यह कर्म भाव भी है। सप्तमेश जब चतुर्थ में जाए तो स्त्री के कर्म का भाव भी है, क्योंकि सप्तम से दसम भाव है चतुर्थ। इसलिए सप्तमेश दसम में स्त्री के हो जाएगा, इसका मतलब वो कर्मठ होगी स्त्री। जातक की स्त्री कार्यशीलता में निपुण होगी, गृह कार्य हो, नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, उसमें निपुण होगी। 11वां घर, सप्तम से 11वां घर पंचम पड़ता है, आमदनी का भाव। सप्तम भाव का स्वामी अगर पंचम में बैठे तो स्त्री जो होगी अत्यधिक रुचिकर प्रेमल स्वभाव वाली होगी। यहां के कारक बृहस्पति है। यहां पंचम में जब सप्तम भाव का स्वामी बैठेगा तो हमारे हिसाब से जातक की स्त्री अत्यधिक धर्मात्मा होगी, तो जातक सौभाग्यमान होगा, सौभाग्यशाली होगा। स्त्री आने के बाद सप्तमेश जब पंचम में हो तो जातक को बहुत सुख देती है, अच्छे संतानों का बाप बनता है ऐसा व्यक्ति। साहसी बच्चे होते हैं, निडर निर्भीक होते हैं, इसलिए धनवान, सम्मानित। लेकिन कहा गया है कि जातक के अंदर घमंड आ जाता है, इसलिए थोड़ा दुष्ट बुद्धि हो जाता है। जातक का पुत्र अपनी माता का विशेष पालन करता है। सप्तमेश पंचम में आए तो एक नुकसान होता है, जातक का मन किसी अन्य स्त्री में लग जाता है, क्योंकि पंचम भाव प्रेम भाव है। तो जब सप्तमेश पंचम के साथ कोई अच्छा संबंध नहीं रखेगा तो जातक का किसी अन्य स्त्रियों से संबंध होगा। लिहाजा ऐसा व्यक्ति दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़कर अपना परिवार छोड़ बैठता है, और इस तरह के हालात आजकल देखने को मिल रहे हैं। सप्तमेश पंचम में हो, पंचम प्रेम भाव है, इसके अंदर कला भी होती है इस जातक के अंदर। तो कहने का अभिप्राय है कि जातक के बच्चे तो अच्छे होंगे, लेकिन जातक कभी कभी अत्यंत दुष्ट बुद्धि का हो जाता है, पर स्त्रियों से संबंध, पर स्त्रियों से आसक्त, पर स्त्रियों से गलत जुड़ जाने के कारण परिवार छोड़ देता है। सप्तम से द्वादश यानी छठा भाव, आप जानते हैं त्रिक भाव है, रोग ऋण शत्रु इनका सबका विचार यहां से किया जाता है। अब देखिए, सातवें घर का मालिक अगर छठे घर में बैठा होगा किसी व्यक्ति का, तो छठे घर में रहने से जातक की स्त्री के साथ दुश्मनी रहेगी ना, जातक खुद चरित्रहीन होगा।
जातक खुद गैर स्त्रियों से जुड़ेगा और इस व्यक्ति की स्त्री भी, पत्नी भी आखिर करेगी क्या? वो भी कहीं ना कहीं गलत मार्ग में जाएगी। लिहाजा सप्तमेश छठे हो जाए तो जातक की स्त्री रोगी और गुस्सैल होती है। कहां तक सच है ये तो अनुभव अपना बताएंगे आप। अगर सप्तमेश पापक ग्रह है या सप्तम में पापक ग्रह है तो जातक को क्षय रोग होता है। क्षय रोग से मृत्यु होने की संभावनाएं बनती हैं। सप्तम स्थान भी मार्केश होता है। सप्तमेश का छठे भाव में होना ये समझ लो कि जातक को डिवोर्स इत्यादि की कंडीशन में गुजारेगा। पत्नी के कारण, रोग के कारण उसके पास कर्जा भी होगा, बीमारी भी होगी और लड़ाई झगड़े भी होंगे। बढ़िया सप्तम हो, सप्तम स्थान पर सप्तमेश बढ़िया बैठा हो तो व्यक्ति के अंदर गुण, व्यवसाय, अच्छी कलाएं, निर्मल जीवन और स्वभाव में भी स्पिरिचुअल, चित्त हमेशा प्रसन्न, सदैव खुश रहने वाला, यह व्यक्ति दूसरों के लिए बड़ा सहायक साबित होता है। जातक तेजस्वी होगा, स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, शीलवान होगा। जातक को इस मामले में लेकर के लोग कहेंगे कि बड़ा भाग्यशाली है, लिहाजा यश कीर्ति देगा, व्यवसाय से भी फायदा देगा। सप्तमे सप्तम में शुभ बैठा है तो जातक कठोर वचन नहीं बोलेगा, इगोइस्ट नहीं होगा, दीर्घजीवी होगा। और एक चीज है, सप्तमेश यदि पापिष्ट हुआ तो परस्त्रीगामी होगा, या यूं कह लो कि सप्तमेश सप्तम में है तो किसी ना किसी पर स्त्री से जोड़ेगा ही जोड़ेगा। और इस जातक को, ऐसे व्यक्ति को बात रोग, जिसे गैस पीड़ा कहते हैं, गैस पीड़ा से भय रहता है। कभी कभी भूत बाधा, प्रेत बाधा भी ऐसे व्यक्ति को अधिकतर हो जाती, नजर भी बहुत जल्दी इस व्यक्ति को लग जाती है। अगर सप्तम भाव का स्वामी अष्टम बैठे, सप्तम भाव से अष्टम भाव द्वितीय भाव होता है, हमारे हिसाब से जातक की पत्नी बढ़िया होगी, जातक का जीवन संग साथी, चाहे संगनी हो चाहे साथी हो, खूब खर्चने में, अच्छा खाने में, अच्छा पहनने में रुचि लेगी या लेगा। लेकिन जातक दूसरे स्त्रियों पर पैसा ज्यादा बर्बाद करता है, लिहाजा इस व्यक्ति को कभी कभी वेश्याओं के प्रति आसक्ति हो जाती है, वेश्यावृत्तियों जैसी आदत हो जाती है। अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करेगा, सप्तम भाव का स्वामी अष्टम बैठे होगा तो अपनी अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करेगा, दूसरी स्त्री में आसक्त हो जाएगा। कलह, क्रोध के कारण जीवन ध्वस्त होने लगता है और आपसी मतभेद होने के कारण इस व्यक्ति की स्त्री रोगिणी हो जाती है। दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, सप्तम से अष्टम, दूसरा स्थान सप्तम से पड़ता है, जातक की स्त्री अच्छी होगी लेकिन जातक अच्छा नहीं होगा, चरित्रहीन होगा, ऐसा शास्त्रों का भी कहना है। और अष्टम स्थान पर सप्तम जाए तो मेरा भी कुछ थोड़ा सा अनुभव है। मैं पहले कह चुका हूं कि एक ही लग्न के दो दो ग्रह होते हैं, उसका विचार भी करना है। सप्तम भाव का स्वामी अपने से तीसरे जाए, नवम घर में जाए, नवम घर में धर्म है। विशेष करके सप्तम भाव का स्वामी अगर नवम में जाएगा तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी
बड़ा धर्मनिष्ठ होगा, पूजा पाठ धर्म कर्म भाग्य उदय करने में बड़ी सहायता करेगा। और जातक स्वयं तेजस्वी होगा, बहुत सारे आर्ट को जातक जानता होगा, कलाओं को जानता होगा। जातक की स्त्री भी शीलवान धर्मवान सुंदर आकर्षक पवित्र आचरण वाली होती है। सप्तमेश क्रूर ना हो, जैसे मान लो सप्तम स्थान मंगल है, सप्तम का स्वामी, और मंगल मेष सप्तम में है, तो मंगल अगर जाएगा नवम में मिथुन राशि में, तो उसकी स्त्री खंड रूपा होती है। खंड रूपा यानी थोड़ा कहीं बिगड़ा कहीं थोड़ा सुधरा, शरीर में अलग अलग खंड खंड में सुंदरता होती है। और उसका जो सुंदरता है नपुंसक की तरह कहा गया है, खंड रूपा। कुछ अंग बड़ा सुंदर और कुछ अंग बिल्कुल बेढंगा, यानी कि कोई ना कोई बॉडी में प्रॉब्लम रहती है। यदि सप्तमेश पर लग्नेश की दृष्टि हो तो जातक तपोबल से सौभाग्यशाली और प्रबल तार्किक होगा, क्योंकि सप्तम भाव भोग है, और यदि अच्छा ग्रह है सप्तमेश तो व्यक्ति अपने संयम के द्वारा शक्ति संपन्न होकर के भाग्यशाली बनेगा, संयम के द्वारा अपने को धनवान बनाएगा। यही नहीं, धर्म रूपी धन इस व्यक्ति के पास खूब होगा, धनाढ्य के साथ साथ धर्मात्मा। सप्तम से दसम स्थान अगर लग्न से देखा जाए तो सप्तम से चतुर्थ पड़ता है, सप्तम का सुख चतुर्थ है। पत्नी के मां का विचार यहीं से किया जाता है, यानी सास का विचार यहां से किया जाता है। दसम भाव में लग्नेश सप्तमेश अगर बैठा होगा तो जातक कर्म विरोधी भी होता है, राजविद्रोही भी होता है। यानी वह व्यक्ति राजविद्रोह कब करता है, जब अराजकता हो, कंडीशन सही ना हो, तब ऐसा व्यक्ति राजविद्रोही कहा जाता है। शास्त्रों ने तो कहा लंपट, कठोर, कड़वे वचन बोलने वाला, प्रकृति उग्र होती है। अगर पाप ग्रह है तो जातक का ससुर महादुष्ट होगा, और जातक ससुर अन्य दुष्ट जनों का अनुचर, यानी अपने ससुर के साथ मिलकर दुष्टता करेगा। अपने भाई बंधुजन और स्त्री के प्रति प्रेम रहित होता है ऐसा जातक। अपने भाई बंधु और स्त्री के प्रति प्रेम रहित होता, प्रेम नहीं होता। मतांतर से यह भी कहा गया है शास्त्र में कि ऐसा जातक सत्यवादी होता है, धर्मात्मा और दंत रोगी होता है, परंतु उसकी स्त्री पतिव्रता नहीं होती। खैर ये विषय समझने का है। मुझे लगता है कि सप्तम भाव का स्वामी जब दसम में जाएगा, कर्म में जाएगा, तो जातक की स्त्री कर्मवान होगी, स्वरूपवान होगी। जातक की स्त्री विशेष रूप से सर्विस में होगी, वो चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, कर्म योग करने वाली होगी और जातक को कमा कर खिलाने वाली होगी। अब जातक दुष्ट होता है परंतु जातक की स्त्री दुष्ट नहीं होगी मेरे हिसाब से। दुष्ट क्यों? क्योंकि भोग भाव का स्वामी कर्म भाव में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति लंपट तो हो ही जाएगा। अपने मतलब के लिए लोगों से काम बना लेना मतलबी होता है। 11वां भाव सप्तम से पंचम है और लग्न से 11वां है, जिसे आमदनी का घर कहा गया है। अगर सप्तम से पंचम 11वें भाव में सप्तमेश बैठा हो तो व्यक्ति
कि जीवन संगनी या जीवन साथी उदार स्वभाव, सुंदर चरित्र, रूप रेखा में बढ़िया, भक्त, ईश्वर की आस्था में प्रबल, और यह अत्यधिक संतान सुख से सुखी मानी जाती है। अपने संतान की अपेक्षा बहुत रखती है कि जल्दी से हमारे घर में संतान हो। कभी कभी ऐसी स्त्री की प्रसव काल में प्रायः मृत्यु भी देखी गई प्राचीन काल में। अभी तो आजकल मेडिकल साइंस ने बड़ा कुछ कर लिया, तो प्रसव काल के समय मृत्यु कम देखा जाता है, लेकिन बहुतव्यता हो तो ऐसा हो भी जाता है। महात्माओं ने लिखा है कि 11वें घर में सप्तमेश बैठा हो तो ऐसी स्त्री प्रसव से बड़ी प्रसन्न होती, लेकिन प्रसव काल में उसकी मृत्यु हो जाती है। आई थिंक ये उस जमाने की बात है जब मेडिकल साइंस नहीं था, परंतु सप्तमेश 11वें घर में होने का मतलब जातक को अपनी स्त्री के माध्यम से लाभ होगा। ऐसा भी लिखा है कि जातक की स्त्री मृत अवस्था होती है, यानी कि मृत पुत्र उसके यहाँ होता है। कहने का भाव है कि जैसे मिसकैरेज हो जाना, सप्तमेश अगर 11वें घर में है तो मिसकैरेज ज्यादा होते हैं। हो सकता है आपका अनुभव रहा हो, हमें जरूर बताएं। लड़कियां होंगी तो जिंदा रहेंगी, लेकिन पुत्र अगर होगा तो भगवान की उपासना आराधना के फलस्वरूप मिलेगा। ईश्वर की आराधना के फलस्वरूप उसको संतान, पुत्र संतान जीवित रहती है। और जातक की स्त्री को अपने बाप की ओर से किसी प्रकार का संदेह जरूर रहता है। चारित्रिक संदेह हो सकता है, कुछ भी। 12वें भाव में अगर सप्तमेश है तो जातक घर में नहीं रहेगा, अपना क्षेत्र, अपना गांव, अपना नगर छोड़ के रहेगा अलग। भाई बंधुओं से उसकी बनेगी नहीं, विचारधाराएं मिलेंगी नहीं। बहुत खर्च के कारण यह व्यक्ति, अपनी स्त्री के कारण खर्च करने के कारण यह व्यक्ति विकल रहता है, और इसका धन, इस व्यक्ति का धन चोर जरूर चुराते हैं, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। 7वें घर का स्वामी 12वें घर में होने पर जातक की स्त्री जो होगी एक चंचला होगी, चंचल स्वभाव की होगी, और कटु भाषणी होगी, कड़वा शब्द बोलेगी, और बहुत व्यर्थ का खर्चा करेगी, अपव्ययी होगी। सप्तम भाव का स्वामी अगर 12वें घर में बैठा है तो 12वां घर क्षय व्यय है, भोग है। इसलिए अगर सप्तमेश 12वें घर में है तो जातक की स्त्री वास्तव में दुराचारणी देखी गई है। इस तरह से किसी एक बात को समझने के लिए हम 12 घरों में एक ग्रह को लेकर अगर चलें तो असंभव सा है, लेकिन 12 घरों के ग्रहों को भी देखना, देख के फिर कुछ कहना ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको वीडियो दिया क्योंकि आपको इससे सीखना है। वर्ष जो हमारे फलादेश है, उस फलादेश को समझना है। तो हमारे जो नए दर्शक हैं, जो अभी नए नए आए हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, उनको सीख भी मिलेगी और चाहिए भी सीखना। इस वीडियो में मैंने सप्तमेश की जो चर्चा की है वो आपके अनुसार कैसा फलादेश आपके जीवन में रहा वो हमें बताइएगा। विदा लेते हैं, अगले वीडियो में अष्टमेश की चर्चा करेंगे। अष्टमेश भी त्रिक भाव है, उस भाव का स्वामी 12 घरों में जाकर क्या कुछ फलादेश देगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।